सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े को, जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े को, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। एक बार तो ताना सुन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो करे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो करे। तुम प्रेम की भाषा क्या जानोगे तुम प्रेम की भाषा क्या जानोगे मोहन, तुम प्रेम की भाषा। भगवान से गोपियां कहती हैं कि आप प्रेम क्या जानो, एक बार आप राधा बन करके दे देखो और तब बताना कि प्रेम क्या है। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। तुम प्रेम करके देखो क्या आशा होती है और क्या निराशा होती है। किसी की पाने की आशा होती है, अब कोई जब छोड़ के चला जाता है तो जब निराशा होती है तो क्या तकलीफ होती है, क्या दुख होता है मोहन, तुम्हें क्या पता। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या होती है आशा, क्या होती है निराशा। एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सांवरिया, राधा रो रो करे। एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सांवरिया, राधा रो रो करे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो करे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो करे। बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो करे, राधा रो रो करे, राधा रो रो करे। कृष्ण भगवान के। और देखिए हमारे ठाकुर जी राधा मैया को भी किसी प्रकार से मनाते हैं और कहते हैं राधिका आप समझो आपका जन्म क्यों हुआ है, मेरा प्रादुर्भाव क्यों हुआ है। अगर हम और आप इसी तरह प्रेम के बंधनों में बंध कर अपने कर्म पथ पर रुक जाएंगे तो कहते हो मार्ग सुमार्ग नहीं होगा।
किस लिए हमारा जन्म हुआ है, यह जानने की अभिलाषा करो कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस उद्देश्य से हुआ है। परमात्मा कब आते हैं? सत्य की जब जब हो धर्म की हानि, अरे बाढ़ असुर असुर अभिमानी, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अभिमानी, तब तब धरे पद तब धरी प्रभु विविध शरीरा, महाराज लोगों के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मेरा जन्म हुआ है। तो ऐसा न हो कि आप उसी धर्म के मार्ग पर प्रेम हमारा क्या बने, अवरुद्ध हो जाए, अवरुद्ध बने। तो महाराज ऐसे प्रेम का त्याग कर देना ही उचित है। जब राधा मैया को बोध हुआ, क्यों कहते हैं राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, बोध हुआ तब मैया ने भी जाने की अनुमति दे दिया। कृष्ण भगवान की। सज्जनों, भगवान तो जा रहे हैं, ले जाने वाले अक्रूर महाराज को भी ग्लानि हो रही है कि क्या बताएं, इतने सुंदर बालक आज हंस रहे हैं, कल हंसने वाले नहीं, आज हंस रहे हैं लेकिन कल नहीं हंसेंगे। भगवान को लगा काका का भी भ्रम तोड़ना पड़ेगा। अक्रूर जी मार्ग में ही जमुना स्नान करते हैं सज्जनों, और देखिए जब जमुना स्नान में डुबकी लगाए तो हमारे प्रभु उनको जल के अंदर दर्शन देते हैं। जब जल के अंदर दोनों भैया को देखे तो उन्होंने कहा, अरे यह बालक तो रथ पर है। और जब ऊपर देखते हैं तो दोनों बालक कहाँ हैं? दोनों भैया रथ पर आरूढ़ हैं। फिर जल के अंदर डुबकी लगाए तो जल के अंदर दर्शन पा लिए, और जब पूरा फिर जब जल के ऊपर देखे उनके समझ में बात आ गई कि ये तो स्वयं परमात्मा है। अब कंस का खैर नहीं है। कृष्ण भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान की महिमा देखिए, आज अक्रूर जी महाराज ले करके कृष्ण कन्हैया को, दोनों भैया को ग्वाल बाल के साथ आज मथुरा की पावन धरा पर लेकर के आए। और जब मथुरा की पावन धरा पर लेकर के आए, सज्जनों भगवान की महिमा देखे ठाकुर जी ने कहा, काका अब हम चाहते हैं कि मथुरा नगरी को थोड़ा टहल करके घूमते हुए जाना तो है ही है, अब आप रथ लेकर के जाएं, हम पैदल जाएंगे। सो भगवान देखिए मार्ग में ही मथुरा की पावन धरा पर अपने चरण रथ को रखते हैं। सज्जनों, ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया तुम्हारे मामा का ऐश्वर्य इतना बड़ा है, तुम्हारे मामा का ऐश्वर्य इतना बड़ा है, बताओ इतना सुंदर डेकोरेशन हुआ है, सजावट हुआ है, हम ऐसे नंगे धड़ंगे जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? तो हमारे लिए अगर कुछ वस्त्र की आवश्यकता है मित्र, अगर ऐ कन्हैया कुछ वस्त्र की व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात है। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए वस्त्र की व्यवस्था करते हैं। इतने में कहा देख रहे हैं भगवान कि कंस का धोबी गठरी लेकर के आ रहा है। भगवान ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत करो, वस्त्र की व्यवस्था हो गई। अब वस्त्र की व्यवस्था हो गई तो ठाकुर जी गए, जा करके धोबी जो आ रहा था ना, तो धोबी को क्या करते, मामा जी प्रणाम। कुछ रिश्ता ऐसा होता है बाबू, होता है ना कि अगर किसी गांव में ससुराल हो जाए हो तो कोई ये नहीं कहेगा ना, अपना वही रिश्ते बताएगा, हमारा ससुराल ही है कि ना कहीं हमारा बहनी और कहीं है ना हमारा ससुराल है। तो ऊंचा रिश्ता सब लोग बताते हैं,
हमारे ठाकुर जी जब गए ननिहाल में तो जितने भी लोग मिले सबको मामा नाना कह रहे हैं। तो जब धोबिया को देखे बोले ये भी तो ननिहाल का है, मामा ही लगेगा। बोले मामा जी प्रणाम। अब धोबी राम जब मामा जी को प्रणाम किए ना तो धोबी राम वह गुजर कर देख रहे हैं भगवान की तरफ। भगवान ने कहा अरे मामा जी प्रणाम। तो धोबिया कह रहा है कि देखो एक बात बताएं, जो आपके मामा को करना है कल वो कमुआ हम अब ही कर देंगे, तो ये मिनट में नमो राघवाय कर देंगे। भगवान जी ने कहा बड़ा नरमी से हम बतिया लिए, कब से कर रहे हैं मामा जी प्रणाम मामा जी प्रणाम, अरे हमको धमकी दे रहे हैं, हमको नन्हा बालक ही समझ रहे हैं। अब भगवान जोरदार एक तमाचा करेड़ कर्ण बोले है ना, एक कान के नीचे दिए, धोबी राम का नमो राघवाय हो गया। कृष्ण भगवान की एक का ही तमाचा में धोबी राम जय सिया राम। अब धोबी राम जब चले गए तो कपड़ा मिल गया। भगवान ने कहा जितना कपड़ा लेना है ले लो। अब जब ग्वाल वालों ने वस्त्र आदि को लिए, अब वस्त्र पहन रहे हैं तो वस्त्र जो कंस के हैं, ग्वाल बाल छोटे छोटे नन्हे नन्हे हैं, और वस्त्र जो बड़ा हो गया बोले कन्हैया ये तो हमारे योग्य नहीं है। बोले तब योग्य बनाने के लिए तो किसी दर्जी के पास जाना होगा। और दर्जी के पास गए, बोले मामा जी प्रणाम। दर्जिया देखा था कि धोबी के साथ क्या हुआ। बोले भैया काम कुछ है। बोले यही कपड़ा में छोट करना है। बोले कहा बस महाराज कृपा करेंगे तो ये मिनट में करके देते हैं। अब दर्जी तुरंत उसको योग्य बना दिया। अब जो योग्य नहीं था वस्त्र वह योग्य हो गया। अब सब ग्वाल बाल उस वस्त्र को धारण किए और धारण करके भगवान वहां से निकले तो सबसे पहले ततः सुदामनो भवनः मालाकारस्य जगमतुः, जो माला बनाने वाला माली था नाम है सुदामना, सुदामा उसके घर गए और उसके ऊपर जाकर के कृपा करते हैं। आगे कहते हैं जब आगे गए, महाराज कंस की एक दासी है जो 3 जगह से टेढ़ी है, 3 जगह से टेढ़ी है। दास्यास हम सुंदर कंस संपता ती विक्रनामा, 3 जगह से वो क्या है टेढ़ी ऊपर है। और ऐसी स्त्री को देख करके भगवान ने कहा दास्या अहम सुंदरो, अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो? चंद्र का लेपन लेकर के जा रही थी। वह दासी का नाम है कुब्जा। वह कुब्जा रुक जाती है महाराज, 3 जगह से हम टेढ़े हैं तो हमको आप सुंदरी कह के बुला रहे हैं। हमारे इस कुबड़ का आप आनंद ले रहे हैं। भगवान ने कहा ना, तुम मेरे लिए कल भी सुंदर थी और तुम मेरे लिए आज भी सुंदर हो। कृष्ण भगवान की ये कुब्जा कोई और नहीं है। ये कुब्जा कौन है? कहते यही कुब्जा रावण की बहन सुपर्णखा है, जो राम अवतार में भगवान से कही कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, न तुम्हारे जैसा कोई पुरुष है न हमारे जैसी कोई स्त्री है, विवाह कर लो। भगवान ने कहा नहीं, एक व्रत स्त्री का मैं संकल्प किया हूँ तो इसमें हमारी पत्नी सीता है। अगर हमारा भाई आपसे विवाह करना चाहे तो आप जाके पूछ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन इस जन्म में हम आपको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। हम आपको अगला जन्म जब होगा कृष्णावतार तो अनेक व्रत नारी का संकल्प लेकर के आएंगे तो आपको हम संतुष्ट करेंगे। कृष्ण भगवान की जय हो। देखिए भगवान की कृपा हो गई। वही कुब्जा, वही सुपर्णखा आज कुब्जा बन करके आई। भगवान ने कहा अरे सुंदरी तुम कल भी सुंदर थी और आज भी सुंदर हो। और भगवान ने कहा क्या यह लेपन हमारे मस्तक पर नहीं लग सकता है? कुब्जा बिना विचार किए कि यह कंस का लेपन है, नहीं, भगवान के मस्तक पर चंदन लगाती है। चंदन लगाने से क्या होता है सज्जनों? कहते चंदनस्य महत्वपूर्णम, बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है चंदन। चंदनस्य महत्वपूर्णम, बड़ा ही पवित्रम पापनाशनम, पवित्र है और पाप का नाश करने वाला होता है चंदन।
आपदान हरते नित्यम। चंदन लगाने से क्या होता है, मस्तक पर अगर प्रतिदिन चंदन लगावे तो प्रतिदिन की आपदाओं को हर लेता है। आपदान हरते नित्यम लक्ष्मी बसतु सर्वदा, लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए चंदन अवश्य लगाना चाहिए। कृष्ण भगवान की जय हो। चंदन लगाने से इतना कुछ मिलता है। हम और आप चंदन का उपहास करते हैं। अरे चंदन के गुण को तो आप जानिए, चंदन में कितना गुण है। आज भगवान की महिमा, वही कुब्जा पर भगवान कृपा किए। अब कुब्जा के तर्जनी अंगुली को पकड़ करके उसके पैर के अंगूठे को भगवान दबा करके झटका दिए। कहते हुआ दिव्य सर्वांग सुंदर सुंदरी के रूप में प्रविष्ट हो जाती हैं। और अब क्या, जब वह पुनः नवीन स्वरूप में आती हैं तो भगवान से आग्रह करते हैं कि अब आप हमसे पानी ग्रहण कर लीजिए। भगवान ने कहा अभी समय आएगा तो आगे आप अभी भक्ति करो। देखिए भगवान आगे बढ़े। कुवलिया पीर नाम का एक हाथी है जो मदिरा पी करके मदमस्त हो गया था। भगवान उसका कल्याण करते हैं, उसका उद्धार करते हैं। और जहाँ धनुष रखी थी धनुष यज्ञ में गए। धनुष को देखते देखते प्रत्यंचा चढ़ाए। धनुष टूट गई, बड़े जोरों की आवाज हुई, गर्जनाहट हुई, बिजलियां तड़कने लगी। कंस अपने गद्दी से, अपने सीट से गिर गया। पूछा ये कहाँ से कैसा आवाज है। मुष्टि को चारुण ने कहा महाराज जो धनुष रखी थी वो धनुष टूट गई। ये धनुष नहीं टूटी, ये कंस की तकदीर जो है फूट गई। कंस को यही आशीर्वाद था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारा काल होगा। अब तो कंस इधर उधर भागने लगा कि अब हमारा काल निश्चित है, अब हमें मारने वाला आ चुका है। लेकिन भैया एक बात जान लीजिए, काल से कोई बच नहीं सकता। लिखा हुआ है कितने पुरंजन चल गए, कितने विधाता बलि, कोई नहीं यह जानता। काल है सबसे बलि, काल से बलि कोई न हुआ न कोई होगा। इसलिए जो आया है उसको जाना है। देखे मुष्टिक चारुण का भगवान उद्धार किए युद्ध में, और मुष्टिक चारुण का जब उद्धार हुआ तो उसके बाद कंस के केस को पकड़कर भगवान धरा पर पटक देते हैं और उसका प्राण पखेरु जो है उड़ जाता है। कृष्ण भगवान की जय हो। कंस का उद्धार हुआ। उसके बाद भगवान जेल में गए। स्वयं अपने नाना उग्रसेन जी को कारागार से मुक्त करते हैं। और उसके बाद मातरम पितरम चैवा मोचीजाति बंधनात्, अपने माता पिता को बंधन से उन्होंने क्या किया, मुक्त किया। कृष्ण भगवान की जय हो। देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरौ, जगदीश्वर जानकर देवकी और वसुदेव स्वयं भगवान की प्रार्थना करते हैं। जगदीश जानकर, आज पुत्र जानकर नहीं, स्वयं परमात्मा जान करके उनसे प्रार्थना करते हैं। और माता पिता की इतनी महिमा गाई गई। दंपत्ति वात्सल्य आज वहां पर उमड़ गया। सजनों, मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वी सुतम शिशु गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कलको वेशनम वृतः। अब भगवान अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन दिखा करके
पुनः बाल लीला करने लगे कि कम से कम आप जो मांगे थे अब आपको भी वह स्वरूप का जो है दर्शन मिले, तो भैया अपने चरणों की सेवा का सौभाग्य हमको दीजिए। तो भगवान ने अपनी माया से फिर उनको घेर दिया। अब देवकी वसुदेव फिर से पुनः भगवान को अपना पुत्र समझने लगे। एक दिन भगवान भोले बाबा की कृपा, ठाकुर जी मथुरा में रहने लगे। ग्वाल बालों से कह रहे हैं कि देखिए आप लोग चलो, हम लोग आप जाओ आज, हम परसों आ जाएंगे। और देखिए आज देवकी मैया वसुदेव जी प्रसन्न होकर अपने पुत्र के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाते हैं, लेकर के गए। पकवान लेकर के गए, भगवान रुदन करने लगे। अच्छा, भगवान रुदन करने लगे, देवकी मैया वसुदेव जी से आके कहती है कि आप बताओ यह रुदन कर रहा है, क्यों रुदन कर रहा है? क्या हमारे द्वारा बनाया हुआ भोजन इसको अच्छा नहीं लगता? यशोदा क्या खिलाती थी? वासुदेव जी ने कहा देवी जितना समय आप दी है उतना समय तो हम भी जानते हैं, जितना समय आप जानती हो उतने समय इसके बारे में हम भी जानते हैं। इसके बारे में हमको बहुत ज्ञान नहीं है। हाँ, हमसे अच्छा ज्ञान अगर इसको है तो उद्धव जी के पास है, तो उद्धव से पूछ लिया जाए कि क्यों रुदन कर रहे हैं। तो उद्धव जी को भेजा गया और उद्धव जी देखिए भगवान जी के पास गए और ठाकुर जी के पास जा करके उद्धव कहते हैं कन्हैया आखिर क्या बात है, क्यों रुदन कर रहे हो, क्या कमी रह गई है? तो अपने मित्र उद्धव जी को भगवान गले से लगाकर कहते हैं उद्धव मन हे उद्धव, अरे भैया मन एक है और वो भी मन हमारा कहाँ है? यशोदा मैया के चरणों में है। तो हे भैया उद्धव हम कहते हैं आप जाओ, हमारा समाचार लेकर के जाओ और जा करके गोपियों को समाचार बताओ। उद्धव जी के अंदर अहंकार है किसका? ज्ञान का, कि मैं ज्ञानी होकर अज्ञानियों के पास जा करके कैसा वार्ता करूंगा। भगवान ने कहा भैया एक बार जाओ तो सही, मैं चाहता हूं एक बार आप ब्रजभूमि पर जाओ और देखिए नंद बाबा की महिमा, ठाकुर जी की कृपा से आज उद्धव जी भगवान जी के कहने पर ब्रजभूमि पर प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए। नंद प्रीत परित्वज्य वासुदेवाधियार्चय। नंद बाबा को लगा कि मेरा कन्हैया आ रहा है। जब रथ देखे तो नंद बाबा को लगा मेरा कन्हैया आ रहा है, इसलिए वात्सल्य जो है, प्रेम जो है, क्या हुआ? उमड़ गया। कि नंद प्रीत परित्यज्य वासुदेवधिया अर्चयत भोजनम परमानेन सविष्टम कंसितो सुखम। लेकिन जब उद्धव जी को देखा गया तो वह दुख में थोड़ा सा आनंद आया, तजनो फिर वह दुख में बदल गया। उद्धव जी सबसे समाचार लेते हैं, गोपियों के पास जब गए तो कहते हैं गोपियां उद्धव जी से ज्ञान की ऐसी व्याख्या की कि उद्धव जी का ज्ञान धरा रह गया। न माता न पिता तस्य न भार्या न भ्राता। तो गोपियां कहती हैं वह निर्गुण निराकार निर्वेश निरूपाधिक निरूपम, जैसे प्रत्येक लकड़ी में आग लगा दी जाए ऐसे ही घट घट में वह समाया हुआ। एक लकड़ी में आग लगाएंगे, समूह लकड़ी को वह पकड़ लेगी। तो है वो दो, कहाँ हमारे ठाकुर जी नहीं है? कण कण में हमारे ठाकुर जी हैं, कहाँ गए हैं?
आप कहो तो हम उनको प्रकट करके यहीं पर दिखा दें। दृष्टम श्रुतम भूत भवद भविष्यत, ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो उनके बिना चलती हो। भूतो न भविष्यत, जो बीत गया है और जो भविष्य में आने वाला है, बिना परमात्मा के कृपा से कुछ होने वाला नहीं है। कृष्ण भगवान की बस भगवान परमात्मा हमारे कण में है, लेकिन वो चक्षु हमारे पास नहीं है। अखिया उसी श्याम की प्यासी है जो यहाँ से चला गया। वो तो हर एक जगह है, कहाँ नहीं है। हमारे एक एक अंग में उसका वास है, चूड़ियों में उसका वास है, बिंदी में उसका वास है, कान के कुंडल में उसका वास है। कहाँ नहीं है हमारे माधव। लेकिन वह कन्हैया का दर्शन जो लीला करते थे, हमको वह दर्शन चाहे अक्रूर है आगता की मुआ, वही अक्रूर आया, अक्रूर है आगता की वाह। कंस सार्थात साधक, कंस के कार्य को सार्थक करने के लिए वह लेकर के चला गया। एनी तो मधुपुरी कृष्ण, और यह नींद किसी और की नहीं, मधुर बोलने वाले उस कन्हैया कृष्ण की नींद थी, इसलिए वह हमको लेकर के चला गया। उद्धव का ज्ञान देखिए, धरा का धरा रह गया। कृष्ण भगवान की हो। वही गोपियां कहते उद्धव गया है तो कोई बात नहीं, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, जा रहे हो तो जाओ कोई बात नहीं, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे। जैसा प्रेम ब्रज में किया गया वैसा प्रेम कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। और देखिए हमारे ठाकुर जी परसों कह करके आज बरसों हो गया, लेकिन वापस नहीं गए सजनों। इधर कंस की दो पत्नी है, एक का नाम है अस्ति और एक का नाम है प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति जब पति का नमो राघवाय हो गया, देहांत हो गया, तो कहते हैं कि स्त्री का जब पति चला जाता है, जब वैधव्यता जीवन में आती है तो सबसे पहले उसको मायके जाना पड़ता है। तो अस्ति और प्राप्ति भी अपने पिता के घर गए। पिता कौन है? स्वयं मगध नरेश जरासंध। अपनी पुत्रियों के आने के लिए वह खुशी में था कि हमारी पुत्री आ रही है, लेकिन जब उसको वैधव्य व्यवस्था में देखा कि हमारी पुत्री की ऐसी दशा, तो आग बबूला हो गया कि कौन है जो मेरे पुत्रियों की ऐसी दशा किया है, मैं उसका वध कर दूंगा। तो बाबू देखिए भगवान की कृपा, पता लगा वाला कृष्ण जो कंस का वध किया है, बदला लेने के लिए तैयार हो गया। 33,000 अक्षौहिणी सेना लेकर के वह मथुरा पर चढ़ाई कर दिया। जब 33,000 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई किया, उसी समय कंस का मित्र काल यवन वह भी 17,000 अक्षौहिणी सेना लेकर के चढ़ाई किया। भगवान समझ गए कि इतनी बड़ी सेना के साथ लड़ना मुश्किल है, सो रातों रात विश्वकर्मा जी को आदेश दिए। समुद्र के बीच में एक नगरी बनी, जहां सबको रातों रात भेज दिया गया। भगवान काल यवन के पास अकेले गए और वहीं से भागने लगे, तो भगवान का नाम पड़ा रण छोड़ भगवान की जय हो। सो मुचकुंद ऋषि के द्वारा काल यवन का उद्धार करवाए, मुचकुंद ऋषि को दर्शन दिए और आकर के जहां पर मगध नरेश जरासंध 17 बार भगवान से हार चुका है, नारद जी से पूछा
कि आखिर यह कन्हैया कैसे जीत जाता है और मैं हार जाता हूँ। तो मगध नरेश से जरा नारद जी ने कहा वह ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, आप भी ब्राह्मण का सम्मान करो, आप भी विजय प्राप्त कर जाओगे। तो जरासंध ने क्या किया, ब्राह्मण देवता को बुलाया कि आप लोग जप करो, तप करो और जप तप से बल अर्जित करो, हम जीत जाएंगे तो माला माल कर देंगे, और कहीं भूल से हार गए तो फिर संहार कर देंगे। तो ब्राह्मण की रक्षा के लिए कहते हैं भगवान ब्राह्मण के रक्षा के लिए दुखतम ब्राह्मण दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिय। अगर दुखी ब्राह्मण है तो भगवान उसको बड़े प्रिय हैं, भगवान उनके सामने आ गए। और देखिए रणछोड़ बन करके अपने आप को, अपना नाम ही रणछोड़ रख लिए, किसके लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए। सज्जनों, भगवान शिक्षा देते हैं, सबको बताते हैं कि एक बार तीनों लोक में कोई भी ऐसा हो, कहते चना जो लोहे का चना होगा उसको खा लेगा तो पचा लेगा, लेकिन तीनों लोक में ऐसा कोई नहीं जो ब्राह्मण का अन्न खा ले और पचा ले हो ना। तो इसलिए भैया ब्राह्मण का सम्मान करो, शिक्षा देते हैं भगवान। आज जरासंध विजय प्राप्त करने के लिए चला, इधर ब्राह्मण देवता अपने प्राण की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करते, महाराज आप ही के ऊपर यह जीवन बचा हुआ है, हार जाएंगे तब ही बचेंगे। तो ब्राह्मणों के लिए भगवान रणछोड़ बन गए। कृष्ण भगवान की जरासंध के सामने भगवान क्षण भर के लिए दिखाई पड़े, एक ऊंचे शिखर पर चढ़े और वहीं से छलांग लगा दिए। भगवान द्वारिका नगरी में प्रविष्ट हुए। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। वो द्वारिका नगरी में चले गए हमारे ठाकुर जी। इधर जरासंध को लगा किसी पत्थरों में छिपा हुआ है, पहाड़ों के बीच, पहाड़ों में आग लगवा दे, जिंदा जला दो। और तब से उसको लगा कि यह जो है मर गए। अब जरासंध तब से ब्राह्मण को क्या करता है, दान देता है। सज्जनों, हमारे ठाकुर जी द्वारिका नगरी में गए। रैवत्य नगर में राजा रैवत्य की पुत्री रेवती से बलराम जी का विवाह हुआ। इधर भीष्मक राजा अंतःपुर के जो राजा हैं वह अपनी पुत्री रुक्मिणी का भी स्वयंवर रख रहे हैं। उनकी इच्छा है रुक्मिणी मैया का कि हमारा विवाह द्वारिकाधीश से हो, हमारा विवाह द्वारिकाधीश से हो। लेकिन भगवान की महिमा देखिए, जो उनका पुत्र है रुक्मी, वह चाहता है कि हमारी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो। राजा असीत भीष्मको नाम, एक राजा जो नाम भीष्मक है, अब विधवत विरुद्ध ग्रहण तस्य पंचाभवन पुत्रा, उनके पास 5 पुत्र हैं। तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्या च वराना, एक कन्या है जो रुक्मिणी है, उन्हीं का स्वयंवर है। रुक्मिणी मैया एक पत्र लिखती है, पंडित जी को ला करके देती हैं। गौरी पूजन के बहाने गई हैं, कहते हैं ना, गौरी पूजन के बहाने गई मैया, गौरी जी का पूजन की और गौरी जी का पूजन करके पंडित जी को पत्र देती हैं कि जा करके इस द्वारिकाधीश को संदेशा देना, अगर विवाह करूंगी तो उन्हीं से, नहीं तो शरीर का त्याग कर दूंगी। सज्जनों, गौरी मैया से उसके बाद प्रार्थना करती हैं, दुर्गा मैया से प्रार्थना करती हैं। 2 बार हम लोग भी दुर्गा मैया से प्रार्थना करें कि हमारी नगरिया मैया भारनु खपरिया हो चुनरिया लहरेना, हो चुनरिया लहरेना, अघू में कोरिया तिवरिया हो चुनरिया लहरेना, अघू में कोरिया तिवरिया हो चुनरिया
तुम